Hey फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम श्रीमती सरोजिनी नायडू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे निबंध के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस निबंध लेखन को पढ़ना शुरू करते हैं। आधुनिक भारत को प्रतिष्ठा प्रदान करने में जिन महिलाओं का विशेष योगदान रहा है उनमें श्रीमती सरोजिनी नायडू का प्रमुख स्थान है। उनकी देन बहुमुखी है। अंग्रेजी में उच्च स्तर की कविताएं लिखकर भारतीय जीवन मूल्यों एवं आदर्शों से उन्होंने सारे संसार को परिचित कराया। अंग्रेजी भाषा पर उनके अधिकार और उनकी काव्य प्रतिभा देखकर पश्चिमी जगत के विद्वानों ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। पर सरोजिनी नायडू का कार्यक्षेत्र केवल कविता रचना तक सीमित नहीं था। उन्होंने देश के नवजागरण और स्वतंत्रता संग्राम में उससे भी अधिक उत्साह में भाग लिया। राजनीति के कामों में उन्होंने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने से पहले ही हिस्सा लेना आरंभ कर दिया था। भारतीय राजनीति में गांधी जी के आगमन के बाद श्रीमती नायडू उनकी निकट सहयोगी बन गई। सरोजिनी का जन्म 13 फरवरी 1879 को पूर्वी बंगाल के ब्रह्मनगर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री अघोरनाथ चट्टोपाध्याय भारतीय और पश्चिमी साहित्य के अच्छे विद्वान थे। वे बंगला के अतिरिक्त अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, रूसी और हिब्रू भाषाएं भी जानते थे। ब्रह्म समाजी विचारों से प्रभावित श्री अघोरनाथ की सर्वाधिक रुचि रसायन शास्त्र में थी और इस विषय पर उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी ली थी। हैदराबाद रिसायत के निमंत्रण पर उन्होंने हैदराबाद कॉलेज की स्थापना की और वहीं बस गए। आठ भाई बहनों में सबसे बड़ी सरोजिनी को परिवार का यह बौद्धिक वातावरण मिला। हैदराबाद के प्रवास में उन्हें विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आने का अवसर मिला। सरोजिनी के भाई ने लिखा है, उनका घर ज्ञान और संस्कृति का संग्रहालय था और विद्वानों तथा विचारों से भरा रहता था। वह सबके लिए सदा खुला रहता था। आरंभ में सरोजिनी की अंग्रेजी की ओर कोई रुचि नहीं थी। पिता उन्हें अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहते थे। अंग्रेजी बोलने से इनकार करने पर उनके पिता ने सरोजिनी को पूरे दिन कमरे में बंद रखा। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि वह इस भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में जुट गई। पिता उन्हें गणितज्ञ व वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 300 पंक्तियों की एक लंबी कविता और 2000 पंक्तियों का एक नाटक लिख डाला। सरोजिनी का कंठ अत्यंत मधुर था। जब वे कविता पाठ करती तो उनकी संगीतमय मधुर ध्वनि से श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठते थे। उनकी कविता की भाषा में अद्भुत लालित्य था। इसी कारण आगे चलकर उन्हें भारत की कोकिला की संज्ञा से अभिहित किया गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास में पूर्ण करके छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए किंग्स कॉलेज लंदन और विस्टन कैम्ब्रिज में अध्ययन करने का अवसर उन्हें मिला, पर उन्होंने कोई उपाधि नहीं ली। भारत लौटने पर उन्होंने अपनी पसंद से डॉक्टर नायडू से विवाह किया। इसके अंतर्प्रांतीय और अंतरजातीय विवाह के लिए ब्रह्म समाजी
विचार के माता पिता ने सहर्ष सहमति प्रदान की। उनका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखी था। सरोजनी नायडू के कविता संग्रह में गोल्डन थ्रेड शोल्ड, द वर्ल्ड ऑफ टाइम तथा द ब्रोकन किंग आदि मुख्य हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी सरोजनी के लिए भी स्वयं को केवल कविता तक सीमित रखना संभव नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले से प्रेरणा लेकर सरोजनी ने राष्ट्रीय एकता एवं महिलाओं की उन्नति के कार्यों में रुचि लेना आरंभ किया। वे जागृति का संदेश देते हुए देश के विभिन्न भागों में भाषण देने लगीं। पर्दा प्रथा पर प्रहार, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और स्वदेशी की भावना का प्रचार उनके मुख्य विषय थे। गांधी जी के संपर्क में आने पर श्रीमती सरोजनी नायडू को सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक नई दिशा मिली। श्रीमती सरोजनी नायडू स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गईं। 1 मार्च 1949 की रात में अपनी नर्स से गाना सुनते हुए वे सोईं तो फिर उठ नहीं सकी। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group.